वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम अपने लूपिंग पार्ट 2 को कवर अप करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट में लूपिंग के। इस वीडियो के बाद आप अपना लूपिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मोस्ट ऑफ द लूपिंग कंसेप्ट हमारे क्लियर हो चुके होंगे। फॉर इन और फॉर ऑफ लूप ही बचेंगे, जो कि हम एरे और ऑब्जेक्ट जब हम कवर अप करेंगे तो उनके साथ हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में भी आपको बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पे उसका यूज आता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। उससे पहले अगर आपने लूपिंग के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको लूपिंग के बारे में मेरी पहले वाली वीडियो से बिल्कुल अच्छे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लेके आनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि लूपिंग की क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, साथ ही साथ लूपिंग का कहाँ पे काम आता है और क्या क्या कंडीशंस होती है जो कि लूपिंग को डिफाइन करती हैं। तो उस वीडियो को बिना देखे आपको लूपिंग क्लियरली समझ में नहीं आएगी। उसमें मैंने फॉर लूप के बारे में बताया था, तो उसको भी आप एक बार व्यू करके आइए, तभी आपको समझ में आएगा। वरना आप लूपिंग पहले से जानते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलो फॉर लूप मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप में क्या होता है। और फॉर लूप में होता है भाई इस तरह का कुछ सिंटेक्स होता है फॉर लूप का। भाई जावास्क्रिप्ट में अगर मैं देखूँ तो फॉर लूप का कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है कि यहाँ पे हमारा भाई लिखा है फॉर, और इधर लिखा है कि हमारी एक्सप्रेशंस लिखी है सारी। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहता है कोड ब्लॉक। इन एक्सप्रेशंस को हमें पहले ही प्री डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ में क्या करना पड़ता है, प्री डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इतना ये हमारा वेरिएबल रहेगा, ये इतने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और बोला कि भाई इस कंडीशन के आधार पे ये इंक्रीमेंट करेगा, तो ये चीज क्या है, प्री डिफाइंड है। ये काफी सिंपल कैलकुलेशंस जो होती है, जिसमें से नंबर प्रिंट कराना, एरे को इटरेट करना, ऐसी कैलकुलेशन में हम फॉर लूप का बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस आ गई भाई कि इस स्टेटमेंट पे लूप को तोड़ना है, इस स्टेटमेंट में मेरे को इंक्रीमेंट नहीं करना है, वैल्यू को, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करना है इस स्टेटमेंट में, और अगर ये कंडीशन आई तो मेरे को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसके थ्रू आई मेरा ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो करने में थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है। हमें बहुत सारा कुछ कैलकुलेशंस पार्ट वाला पार्ट लिखना पड़ेगा कि भाई अगर आई को इंक्रीमेंट नहीं करना है तो भाई यहाँ पे तो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, आई तो इंक्रीमेंट होगा, तो मुझे आई को माइनस करना पड़ेगा पहले, इस कंडीशन में आई को कम करना पड़ेगा, फिर ऐसे कई सारी कंडीशन है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आएंगी, जिसके अंदर हमें वाइल फॉर लूप के अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि वाइल लूप हमें आसान कर देते हैं। ठीक है, तो कंपेरिजन तो थोड़ा मैं इस बात के, मैं आपको उतना तो समझ नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ व्हाइल लूप की, तो व्हाइल लूप इन सब चीजों को जो मैंने आपको बताया कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जब मेरा आई मेरे को बढ़ाना है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, भाई यहाँ पे तो आई को जैसा हम थर्ड कंडीशन में, थर्ड एक्सप्रेशन में बताएंगे वैसा ही बढ़ेगा आई। लेकिन हमें बोलना है कि भाई आई को कभी बढ़ाना है, कभी कम करना है, कभी ज्यादा बढ़ाना है, कभी बहुत कम करना है। इस तरह से कुछ कंडीशन है भाई कि आई की वैल्यू बार बार अलग तरीके से बढ़ रही है, अलग तरीके से कुछ हो रहा है, तो हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सिंटैक्स होता है, यहाँ पे आती है हमारी कंडीशन, यहाँ पे हमारी आती है कंडीशन, और भाई वही हमारे यहाँ आता है कोड ब्लॉक। ये हमारा आता है कोड ब्लॉक। और यहाँ पे भाई हमारे पास वहां पे क्या था, तीन कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन इनिट। ठीक है, दूसरी होती है कंडीशन चेकिंग, भाई कंडीशन चेकिंग। और तीसरी होती है इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू, इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे होता है, यहाँ पे हमें बाहर ही एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखनी होती है कंडीशन, और ये हमारा कोड ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब कोड ब्लॉक के अंदर ही हम काउंटर को या वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं, जो कि हम काउंटिंग के लिए पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो कोड इसका कुछ इस तरह का सेंटेंस होता है कि व्हाइल स्टेटमेंट, यहाँ पे करली ब्रेसेस और ये ब्रैकेट। ठीक है, तो चलिए एक बार कोड करके देखते हैं इस चीज को। मैं यहाँ पे टॉपिक डालता हूँ, व्हाइल लूप। देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसा हमने प्रीवियसली एग्जांपल लिया था कि मेरे को 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं, तो मैं बोलता हूँ वेर आई इक्वल टू 0। मैंने बोला था भाई पहले इनिशियलाइज करते हैं, व्हाइल हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, व्हाइल आई इज स्मॉलर देन 10 और इक्वल टू 10। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोड ब्लॉक रहता है, भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन हो गई, ये हमारा इनिशियल वेरिएबल हो गया। हमने बोला कंसोल डॉट लॉग आई, आई को हमने कंसोल लॉग किया और बोला इंक्रीमेंट भी करना होगा मुझे आई को, भाई काउंटर जैसे ही मेरा लूप चले तो मुझे काउंटर को तो इंक्रीमेंट करना होगा ना। वो अलग बात है कि भाई कभी इंक्रीमेंट करेंगे कभी नहीं करेंगे, वो कंडीशंस के बेसिस पे हम देखेंगे। यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट करना, तो मेरे पास यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट हुआ, मैंने यहाँ पे चलाया,
लूप को, और मेरा लूप ने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट कर दिया 0 से 10 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। ये एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट हो गया कि किस तरह से हमारा लूप चल रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मुझे क्या करना है, हर वैल्यू को मुझे इवन नंबर प्रिंट करना है। इस तरह की कंडीशन मान लो मुझे इवन नंबर प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई को बढ़ा दूंगा 2 बार। आई अब मेरे अंदर मेरे पास कंट्रोल हो गया कि मैं आई को कैसे बढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 0 से 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हो गई, जो कि क्या है, इवन है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को बोलना है कि भाई अगर आई की वैल्यू, अगर अगर आई की वैल्यू जैसे इस तरह का कुछ पैटर्न हो गया, मान लो मेरे को कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट कराना है। देखिए कि पहले 0, फिर बोला 1। अब जैसे ही मेरे पास ये ऑड नंबर इनकाउंटर होता है, मुझे आई की वैल्यू को 2 बढ़ा देना है, आई की वैल्यू को मेरे को 3 बढ़ा देना है। ठीक है, क्या होता है, पहला हो गया भाई आई की वैल्यू को 3 बढ़ा दिया, कि जैसे 2 3, तो 2 से बढ़ाया तो मैं यहाँ पे आ गया, और 4 आ गया, 3 से बढ़ा दिया, आई की वैल्यू को 3 से बढ़ा दिया। अब जैसे ही मेरे पास इवन नंबर एनकाउंटर होता है, मेरे को आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, तो 5। ठीक है, इस तरह का कुछ लॉजिक मेरे को लिखना है। तो देखिए कितना सिंपल हो जाता है व्हाइल लूप में इस चीज को लिखना। मैं बोलता हूँ इफ, भाई इवन नंबर की कंडीशन जो होती है वो कुछ इस तरह की होती है, डिवाइडेड बाय 2 मॉड्यूलो 2। मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, जो कि मैंने आपको ऑपरेटर वाली प्लेलिस्ट में बताया है, आप ऑपरेटर वाली वीडियो में बताया है, तो उस चीज को आप लेके चेकआउट कर सकते हैं। आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाना है, एल्स वरना आई की वैल्यू को किससे बढ़ाना है, प्लस इक्वल टू 3। ये सब ऑपरेटर्स हैं, मैंने आपको बताया है कि किस तरह से काम करते हैं, और आई को लॉक करता है। ठीक, यहाँ पे मेरे को इस तरह की कंडीशन होगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं आई को अब मैं अपने हिसाब से बढ़ा रहा हूँ कि भाई मुझे जैसा पैटर्न प्रिंट करना है, मैं उस हिसाब से अपने आई को बढ़ा रहा हूँ। मुझे प्री डिफाइंड कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखिए इस तरह का कुछ पैटर्न प्रिंट हो गया। तो ये क्या होता है, व्हाइल लूप। किस तरह से व्हाइल लूप का एक तो सिंटैक्स डिक्लेयर किया हमने यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात जाना व्हाइल लूप का क्या फायदा है। हमारे हाथ में कंट्रोल होता है कि हम अपने वेरिएबल, अपने काउंटर को किस तरह से बढ़ाएं। तो ये होता है व्हाइल लूप। बाकी सब चीजें सेम है, फॉर लूप की तरह लूपिंग में सब चीजें सेम होती है भाई। एक इनिशियल वेरिएबल होता है, एक कंडीशन होती है, एक इंक्रीमेंटिंग होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को अपने आई को बढ़ाना ही नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आई ना बढ़े। तो ये भी चीज हम कर सकते हैं इस चीज में, तो यहाँ पे तो ये भी चीज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, होगा क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस चीज को कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने ये चीज करा तो ये एक एंडलेस लूप में अटक गया। भाई ये बोलेगा मेरा आई 0 है, ठीक है, आई प्रिंट कर दो और कंडीशन चेक करो, ये कंडीशन है भाई, ट्रू है। अब आई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहने वाली है, हमेशा ट्रू रहने वाली है, क्योंकि आई तो हमेशा 0 रहने वाला है, इंक्रीमेंट तो कोई कर नहीं रहा। तो इसका मतलब ये एंडलेस लूप में फंस जाएगा, मतलब इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। अब ये जो मेरा ब्राउजर है, इस एंडलेस लूप की वजह से मेरा ब्राउजर क्रैश कर जाएगा, मेरा ब्राउजर ही क्रैश कर जाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए मेरा ब्राउजर ही पूरा यहाँ पे क्रैश कर गया है, बिल्कुल अच्छे से इस चीज को नहीं दिखा पा रहा है। तो मैं इस चीज को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो आपने देखा कि मेरा ब्राउजर बिल्कुल स्टक हो गया था इस लूप के कारण। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एंडलेस लूप है, बिल्कुल रुका ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब ये तो हो गया हमारा वाइल लूप, ये तो हमारा हो गया क्या, वाइल लूप। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा डू वाइल लूप के बारे में बताओ भैया। डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप के बारे में भी हमें पढ़ना है भाई। वाइल लूप की एक कैटेगरी है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में कि हमने बोला अभी तक कि भाई जो हमारा लूप है वो पहले चलता है, फिर कंडीशन चेक करता है, पहले इनिशियलाइज कर देता है वैल्यू को, फिर एक कंडीशन चेक करता है, और फिर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ क्या करता है, यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर कंडीशन चेक करता है। डू व्हाइल लूप में क्या करता है, पहले करो फिर चेक करो, पहले करो फिर चेक करो। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला आई इज स्मॉलर देन 10, या फिर बोलो आई इज ग्रेटर देन 0। भाई आई इज ग्रेटर देन 0, और मैंने बोल दिया वेयर आई इक्वल टू -1, आई इक्वल टू -1। तो देखिए कंडीशन के हिसाब से आई की वैल्यू -1 है, यहाँ पे आई की वैल्यू -1 है, और कंडीशन के हिसाब से आई की वैल्यू जब तक बड़ी होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, आई ग्रेटर देन 0 हुआ, तब तक ये लूप चलना चाहिए। भाई व्हाइल लूप में, फॉर लूप में हमने यही पढ़ा है कि भाई ये कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक चलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, पहले चलेगा फिर चेक करेगा, पहले चलेगा फिर चेक करेगा, पहले चल गया, फिर उसके बाद इसने कंडीशन देगी भाई ये तो फॉल्स है, अब मैं नहीं चलूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या प्रिंट आउट होगा, यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया -1। इसका मतलब
क्या हुआ, पहले चला फिर इसने देखा कंडीशन को। कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है कि पहले डू लिखते हैं, फिर कोड ब्लॉक होता है, फिर व्हाइल लिखते हैं और फिर उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं हम इसमें। तो ये क्या होता है, हमारा एक डू व्हाइल लूप हो गया। ठीक है, ये इसका क्या सिंटेक्स होता है। अब मैं बोलता हूं कि मैं कंटिन्यू और ब्रेक के बारे में आपको बताता हूँ। ब्रेक एंड यू, तो मैंने बोला भाई इंट आई, सॉरी where I equal to 0 while I is smaller than 10। आई को तो बढ़ाते जाना, चलो मैं इस बार बोल रहा हूँ आई को एक से बढ़ाते जाना, हर बार बढ़ाना, लेकिन अगर आई की वैल्यू 3 के बराबर आ जाए तो क्या करना, कंटिन्यू करना। बताता हूँ इनका क्या मतलब है, कंटिन्यू करना। और अगर आई की वैल्यू 8 के बराबर आ जाए तो क्या करना, ब्रेक कर देना लूप को, क्या कर देना, ब्रेक कर देना लूप को। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देना क्या, आई, भैया आई को कंसोल लॉग कर देना। तो ये मैंने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है, देखिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने बोला कि भाई आई जब तक 10 से छोटा है तब तक चलाते जाओ लूप को और एक एक करके भाई बढ़ाते जाना वैल्यू को, साथ ही साथ आपका ना कंसोल लॉक कर देना, ये मेरा कोड ब्लॉक कहता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कंडीशन है, भाई आई इक्वल टू 3 हो तो कंटिन्यू कर देना, आई इक्वल टू 8 हो तो ब्रेक कर देना, ये क्या कंडीशन है। ये कंडीशन क्या कहती है कि भाई कंटिन्यू का मतलब होता है कि इस इटरेशन को स्किप करो और अगली इटरेशन पे बढ़ो, मतलब इस इटरेशन को स्किप कर दो और अगले इटरेशन पे बढ़ जाओ। और यहाँ पे बोलता हूँ आई को प्लस प्लस कर देना, नहीं तो आई मेरा स्टक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई को बढ़ा देना। और अगर आई इक्वल टू 8 है तो ब्रेक क्या बोलता है कि भाई पूरे लूप को तोड़ दो, जैसे ये कंडीशन एनकाउंटर हुए पूरे लूप को तोड़ देना। कंटिन्यू क्या बोलता है, इस इटरेशन को छोड़ो आगे वाली इटरेशन पे जाओ। तो इस चीज का जो मेरा आउटपुट होना चाहिए वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि भाई 0 से यहाँ तक की वैल्यू तो प्रिंट करनी है, लेकिन जैसे यहाँ पे 3 आया तो 3 पे क्या कर दिया, इसने कंटिन्यू कर दिया, मतलब उस वाली जो आगे का कोड था उसने बोला स्किप कर दो आगे का कोड, आगे वाली इटरेशन में पढ़ जाओ, आई की वैल्यू को स्किप कर दो और आगे वाली इटरेशन में पढ़ जाओ। और मैंने फिर यहाँ पे बोला कि जैसे 9 या सॉरी 8 एनकाउंटर है तो लूप तोड़ देना, मतलब इसने आगे एग्जीक्यूशन करी ही नहीं। तो ब्रेक क्या करता है, पूरे लूप को तोड़ देता है कि भाई जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर हुई पूरा कोड ब्लॉक आगे का एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यू क्या करता है, कि कंटिन्यू क्या करता है कि इस वाले जो इटरेशन के लिए कोड ब्लॉक को स्किप करो और आगे बढ़ो, इस वाले इटरेशन के लिए कोड ब्लॉक को स्किप करो, आगे का जितना भी कोड ब्लॉक है स्किप कर दो और आगे वाली इटरेशन को करो, आगे वाली इटरेशन पे आओ। यहां मैंने, आपने देखा होगा आई प्लस प्लस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि देखिए मैं अपने आपको बताता हूँ, देखिए मेरा कोड यहाँ से रन करेगा, आई इक्वल टू 3 के लिए रन करेगा, आई इक्वल टू 3 के लिए रन करेगा। क्या करता है, जैसे ही मेरी वो कंडीशन एनकाउंटर हुई वो बोलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू हो जाओ, कंटिन्यू हो जाओ। इसका मतलब जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, ये मेरा जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है ये पूरा स्किप हो जाने वाला है, ये मेरा पूरा स्किप हो जाने वाला है। इसका मतलब जैसे ही मैं कंटिन्यू एनकाउंटर होऊंगा ये सारा पार्ट स्किप हो जाएगा और बोलेगा आगे वाली इटरेशन के लिए चलाओ। अब आगे वाली इटरेशन के लिए जब मैं चलाऊंगा तब भी आई की वैल्यू 3 ही रहेगी, तब भी आई की वैल्यू 3 रहेगी, क्यों, क्योंकि इंक्रीमेंट वाला पार्ट तो स्किप कर गया ना। तो आई की वैल्यू जैसे ही 3 एनकाउंटर होगी वो बोलेगा वापस से कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, फिर 3, फिर कंटिन्यू, फिर 3, फिर कंटिन्यू। तो ऐसे करते करते कि एंडलेस लूप क्रिएट हो जाएगा जो कि इनफिनाइट हो जाएगा और आपका ब्राउजर क्रैश हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, भाई पहले आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करी फिर कंटिन्यू करा, जिससे कि आई की वैल्यू 4 हो जाए और फिर हम आगे वाली इटरेशन को कंटिन्यू कर सकें और आगे इस लूप में ना फंसे। जैसे कि आई की वैल्यू कंटिन्यू करी, तो कंटिन्यू करने के बाद वो जो स्किप आई प्लस प्लस वाला था ये वाला पार्ट स्किप कर गया, तो मैंने क्या किया, इससे पहले ही इसको इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इस हिसाब से हमारा क्या करता है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट काम करता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम अगली वीडियो में एरे के बारे में और ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हमारा जो कोर्स है वो आगे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू होता जा रहा है और डीपर डीपर टॉपिक्स के पास हम पहुंचते जा रहे हैं। तो आप इसको ट्राई करें, फॉर लूप्स के बारे में देखें, जानें और व्हाइल लूप के बारे में और चीजें प्रैक्टिस करके देखिए, ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिटेल में अंडरस्टैंड करें। मैंने यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे दिया है, आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।